मोदी हुकूमत के मुस्लिम दुश्मन वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ भारत के तूलो अर्ज में बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। भारतीय मुसलमानों का कहना है कि हिंदुत्व हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है, लेकिन मुसलमान अपनी दीनी अक़दार की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे। तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखिए मोदी जी, हम वो लोग हैं जो इससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है। हमने उसके सामने डट के खड़े हुए, और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी है इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय मुसलमानों का कहना है कि उनके आबाओ अजदाद ने अवामी फलाह बहबूद की खातिर अपनी जायदादों को वक्फ किया, मगर नरेंद्र मोदी हुकूमत इन वक्फ इमलाक पर कब्जा करना चाहती है। हमारे अब्बा व अजदाद ने अपने कौम और कौम के मिल्लत के भलाई और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। भारतीय मुसलमानों का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले हिंदुत्व दहशतगर्दों को भारतीय हुकूमत गिरफ्तार नहीं करती, मगर मुसलमानों के जख्मों पर जानबूझकर नमकपाशी की जा रही है। ये मुसलमानों को जख्म दे दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये बाबरी मस्जिद हम लोग से छीन लिया गया है, ये ट्रिपल तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का? जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? आदमी इतना कमजोर है। हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं है। गवर्नमेंट को बता दीजिएगा कि लब्बैक अगर कहेंगे तो मुसलमान एक मुसलमान अपना जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा। ये क्यों इतना करता है? अपना मजबूरी का तहत में हम लोग ये करते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का कानून है? इतना लंबा चौड़ा भाषण देता है नरसिंहानंद, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? ये रसूल अल्लाह के ऊपर में हम लोग को जो है बार बार बयान देता है। भारत के साथ साथ भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में भी इस फस्ताई कानून, जिसका मकसद मुसलमानों से उनकी इबादत गाहें और जायदादें छीनना है, के खिलाफ एहतजाज मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तमाम मरकजी जामे मसाजिद में मीर वाइज उमर फारूक की क़यादत में दीनी जमातों के इत्तेहाद मजलिस मुत्तहिदा उलमा की तैयार करदा एक करारदाद पास की गई। करारदाद में कश्मीरियों ने इस अहद की तजदीद की कि भारत के मुस्लिम वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे मुल्क की हम बात करें, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है वक्फ बिल के हवाले से है। तो उस पर भी मैंने थोड़ी बात की और उस हवाले से हमने एक मुत्तफ़िका फैसला लिया था जो हमारी मुत्तहिदा मजलिस उलमा है, जिसमें कि हमारे तमाम अकाबरीन हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे हमारे जो उलमा हैं वो उसमें शामिल थे। बल्कि पिछले हफ्ते जो हमने इजलास बुलाया था जिसमें कि हमारे जम्मू से, लेस से, करगिल से भी उलमा आए थे, लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने वो इजलास नहीं होने दिया। लेकिन हमने एक मुत्तफ़िका करारदाद वहाँ पर पास की और हमने ये फैसला किया कि वक्फ के हवाले से जो भी फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा, हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। कश्मीरियों का कहना है कि हिंदुत्व अनासर मुसलमानों से उनका सब कुछ छीनना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज मंजिल के हुसूल तक जारी रखेंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।